Now we will learn unit plan. Unit plan is the characteristics of various but interrelated to the lesson. यूनिट प्लान का कैरेक्टरिस्टिक्स है बट इंटररिलेटेड टू द लेसन. क्या है यूनिट प्लानिंग? यूनिट प्लान क्या है ये देखेंगे. प्लानिंग इज द यूनिट इज नोन एज द यूनिट प्लानिंग. प्लानिंग ऑफ द यूनिट, इसको क्या बोलेंगे? यूनिट की प्लानिंग करना ही क्या होता है? यूनिट प्लान. अ यूनिट कंसिस्ट ऑफ द comprehensive and series related and meaningful activity to achieve the meaningful activity to achieve the purpose, educational objective and object by providing the significant educational expression that related that would result in appropriate behavior changes in the learner. यूनिट प्लान क्या है? यूनिट प्लान ये एक यूनिट का प्लान है. उसमें क्या किया जाता है? कंसिस्ट ऑफ कंप्रेहेंसिव एंड सीरीज रिलेटेड मीनिंगफुल एक्टिविटीज़ होती है. यूनिट प्लान में क्या होती है? मीनिंगफुल एक्टिविटी होती है. किस लिए? टू अचीव द पर्पज़. कोई पर्पज़ है वो अचीव करने के लिए, या फिर कोई एजुकेशनल एक्टिविटीज़ हो वो अचीव करने के लिए, या फिर कोई फॉर एग्जांपल डेमोन्स्ट्रेशन देना होता है. प्रोवाइड द सिग्निफिकेंट एजुकेशनल एक्सप्रेशन, ये करने के लिए क्या होता है? यूनिट प्लान. उसका रिजल्ट क्या होता है? प्रॉपर आता है प्रॉपर बिहेवियरल चेंज इन द लर्नर. अगर यूनिट प्लान रहा तो क्या होता है? जो भी लर्नर है उसका बिहेवियर का क्या होता है? चेंज होता है. ये तो था हमारा इंट्रोडक्शन. देन डेफिनेशन. यूनिट प्लान इज द डिटेल्ड. यूनिट प्लान क्या है? ये एक डिटेल प्लान. यूनिट प्लान में क्या करते हैं हम? डिटेल प्लान फॉर हाउ टू पर्टिकुलर टॉपिक कंडक्ट इंक्लूडिंग द प्यूपिल एक्टिविटी टू मीट द ऑब्जेक्टिव. अपने को प्रॉपर ऑब्जेक्टिव मिलने के लिए जो हम एक प्लान बनाते हैं उसमें क्या क्या होता है? पर्टिकुलर टॉपिक कंडक्ट किया जाता है इंक्लूडिंग प्यूपिल एंड प्रॉपर एक्टिविटी. दिस इज कॉल्ड एज द यूनिट प्लान. यूनिट प्लान के पर्पस क्या होते हैं? वाई टू टीच द ऑब्जेक्टिव. हमें क्यों पढ़ाना है? वाई टू टीच ऑब्जेक्टिव. हमें क्या पढ़ाना है? ये क्या हो गया है? ऑब्जेक्टिव. व्हाट टू टीच मतलब हमको क्या क्या पढ़ाना है. ये क्या हो गया है? कंटेंट. हमको ये पढ़ाना है, वो पढ़ाना है, बीपी का पढ़ाना है, ग्लूकोमीटर का पढ़ाना है, पोजीशन का पढ़ाना है. वो क्या हो गया है? कंटेंट. हाउ टू टीच क्या हो गया है? मेथड. हाउ टू टीच मेथड, लेक्चर मेथड, डिस्कशन मेथड, रोल प्ले मेथड, ये क्या हो गया है? हाउ टू टीच. देन व्हाट इज़ द लर्न. व्हाट इज़ द लर्न मतलब क्या? स्टूडेंट ने क्या लर्न किया, कितना लर्न किया, नॉलेज लर्न किया या नहीं, डेमोन्स्ट्रेशन से क्या लर्न किया, ये सब में क्या होता है? प्रॉपर एजुकेशन मिलता है यूनिट प्लान से. द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द यूनिट प्लान. यूनिट प्लान के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होना चाहिए? यूनिट प्लान प्रोवाइड अ साउंड बेसिस फॉर द इवैल्यूएशन होना चाहिए. द नीड, कैपेसिटी एंड इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट शुड बी केप्ट इन द व्यू. जो भी हमारा इंटरेस्ट है, मतलब जो भी स्टूडेंट का इंटरेस्ट है वो क्या आगे रह के यूनिट प्लान बनाना चाहिए. वैरायटी ऑफ द लिविंग डेमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट फील्ड ट्रिप. वैरायटी ऑफ द एवियर्स की वैरायटी होनी चाहिए. फॉर एग्जांपल एक ही हम वैरायटी यूज़ करेंगे, पोस्टर यूज़ करेंगे तो आगे के स्टूडेंट क्या हो जाएंगे? बोर हो जाएंगे. तो हमको क्या करना है? वेरियस एवियर्स यूज़ करना है. टॉपर शुड बी रिलेटेड. टॉपिक शुड बी रिलेटेड. टॉपिक कैसा होना चाहिए? जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसके रिलेटेड होना चाहिए. नहीं तो हम पढ़ा रहे हैं बीपी का और एक्टिविटी करके दिखा रहे हैं ब्लड शुगर की, तो ये बराबर होगा क्या? नहीं. सो टॉपिक शुड बी रिलेटेड.
शुड बी रिलेटेड टू द सोशल एंड फिजिकल, सोशल एंड फिजिकल रिलेटेड होना चाहिए। नहीं तो हम पढ़ाएंगे बीपी और हम कुछ तो भी अलग ही प्रैक्टिकल करके बता रहे, तो ये होगा क्या प्रॉपर? नहीं। यूनिट शुड बी अ पार्ट ऑफ द सीक्वेंस, यूनिट का कैसा होना चाहिए? पार्ट, पहला पार्ट, सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट, ऐसे पढ़ाना चाहिए, जो भी सीक्वेंस रहता है वैसे। प्रोविजन ऑफ द न्यू एक्सपीरियंसेस, जो भी नए नए एक्सपीरियंसेस है टीचर्स के साथ, टीचर्स को पता है वो नए नए एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए। आल्सो वेरियस यूटिलाइजेशन बुक्स जनरल्स टाइप्स ऑफ द यूनिट, एंड जो अलग अलग के अलग अलग रिसर्च रहते हैं और बुक्स रहते हैं, उनके बारे में भी स्टूडेंट को बताना चाहिए। रिसोर्स टेस्ट, ब्लूप्रिंट, उसके टाइप क्या है? 2 टाइप्स है यूनिट प्लान की। पहला क्या है? रिसोर्स टेस्ट, उसमें क्या रहता है? ब्लूप्रिंट, और दूसरा रहता है टीचिंग यूनिट। फॉर एग्जांपल, डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ यूनिट फॉर द टीचिंग इन द क्लासरूम। देन फॉर्मेट, फॉर्मेट कैसा लिखेंगे? हमको रहता है असाइनमेंट, असाइनमेंट रहता है तो उसमें क्या करेंगे? हम फॉर्मेट लिखेंगे, यूनिट, ऑब्जेक्टिव, कंटेंट, टाइम, टीचिंग, लर्निंग एक्टिविटी एंड इवेल्यूशन। अभी हमने देखा कि यूनिट क्या होता है, जो भी यूनिट है, यूनिट 1 2, फिर ऑब्जेक्टिव क्या है वो देखेंगे, उसमें कंटेंट क्या क्या लिखा है, वो हम कितना टाइम लगा है 1 डे में, 2 आवर, 3 आवर, 45 मिनट्स, वो देखेंगे। फिर टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी हमारी कौन सी थी वो, और इवेल्यूशन मीन्स स्टूडेंट को हमने क्या पढ़ाया और स्टूडेंट ने क्या नॉलेज गेन किया, वो हम सब क्या करेंगे? इवेल्यूएट करेंगे। थैंक यू so much.